हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य AK पर। तो आपको पता ही है आपकी यह क्लास क्यों चलाई जाती है। आपकी यह क्लास जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारे द्वारा आपके लिए कंप्यूटर की क्लास है वह चलाई जाती है, जिसमें आज हम आज देखेंगे जो आपका कंप्यूटर से रिलेट करते हुए जो फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स की क्लास चल रही है पिछले 4-6 दिन से, जिसमें वही हम देखेंगे आपका आज जो फुल फॉर्म से रिलेट करते क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन है और कैसे कैसे क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन है भी वो हमारे एग्जाम के लिए कितने बेनिफिट साबित होंगे ये भी देखेंगे। तो देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, इस जो यह क्लास चल रही आज की क्लास है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनकी फुल फॉर्म आप पहली बार सुनेंगे या पहली बार देखेंगे, और 2-4-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी आपने नाम तो सुना होगा लेकिन फुल फॉर्म बहुत कम जानते रहे होंगे, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है इसमें, मैंने उसको देखा, मैं भी शौक रह गया, मैंने भी कभी उसका ध्यान नहीं दिया था कि भाई इसकी फुल फॉर्म होती क्या है। नाम तो सुना था, यूज भी किया था उस चीज़ का, लेकिन उसकी फुल फॉर्म मैं नहीं जानता था। इसलिए मैं जब नहीं जानता हूँ तो हो सकता है आप भी ना जानते हो। तो चलिए उसको भी देखेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को। और हाँ, आप ये ध्यान दीजिए, जो नए को फुल फॉर्म है उसको आप एक बार नोट जरूर करते जाइए, ताकि जो आपका एग्जाम है, क्या पता कितना लेवल हाई हो जाए किसी एग्जाम का, उसमें आपके कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन भी हाई हो जाए। उसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन भी हाई होते हैं, क्या पता कि कौन से क्वेश्चन कब आज आपको मिल जाए, कहाँ पे मिल जाए, किस एग्जाम में मिल जाए। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इन सब क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए और एक 1 बाय 1 नोट करते जाइए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल के ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके। तो चलिए एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे भाई। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसको देखिए क्या कह रहा है कंप्यूटर की शब्दावली में एफईटी का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए एफईटी क्या है, इसका पूर्ण रूप हमसे पूछा है कि क्या होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं फाइल इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, या आपका फ्लोटिंग इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो देखिए जो कंप्यूटर की शब्दावली है, इसमें जो एफईटी है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, पूर्ण रूप होता है, वो हमारा होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में फ्लॉप्स का पूर्ण रूप। अब देखिए यहाँ पे फ्लॉप्स दिया गया है, इसका पूर्ण रूप पूछ रहा है कि इसका पूर्ण रूप क्या होगा। यह वर्ड भी आपने पहली ही बार सुना होगा, और जो आपका पिछला क्वेश्चन था ये फीटी, ये भी आपने पहली ही बार सुना होगा, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लॉप्स है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड होता है, या फिर आपका फील्ड पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड होता है, या आपका फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड होता है, या फिर आपका फाइल पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड होता है। तो देखिए यहाँ पे तो आपको दे दिया ऑपरेशन, फ्लोटिंग पॉइंट, फील्ड, फ्रीक्वेंसी, फाइल, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से जो सही आंसर है आपका वो है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जीबीपीएस का सही पूर्ण रूप क्या है। अब भाई देखिए यहाँ पे हमको जीबीपीएस का बताना है कि जीबीपीएस का सही पूर्ण रूप क्या है। ग्राफिक्स बिट्स पर सेकेंड है, या आपका गीगाबाइट पर सेकेंड है, या आपका गूगल बिट्स पर सेकेंड है, या फिर आपका गीगा बिट्स पर सिस्टम है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड, ग्राफिक्स, बिट, गूगल, गीगाबाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा गीगाबाइट्स पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कह रहा है कंप्यूटर में जीआईएस। अब भाई जीआईएस क्या है, इसका पूर्ण रूप हमको बताना है। जीआईएस का पूर्ण रूप क्या होता है, ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, या गीगाबिट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, या फिर आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, या फिर आपका गूगल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो देखिए यहाँ पे जो जीआईएस है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटिंग में जीपीआईबी। अब देखिए यहाँ पे जीपीआईबी का पूर्ण रूप
निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये बताना है हमको। तो आपका ऑप्शंस हैं जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंटेशन बस, या जनरल पर्पज इंफॉर्मेशन बस, या आपका जनरल पर्पज इंटरनेट बस, या फिर आपका जनरल पर्पज इंटरेक्टिव बस। तो देखिए जो यहाँ पे GPIB है, ठीक है, GPIB इसका जो पूर्ण रूप होता है ये हमारा होता है जनरल पर्पज इंस्ट्रूमेंटेशन बस। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कंप्यूटर के क्षेत्र में हाल का पूर्ण रूप। अब देखिए कंप्यूटर क्या है ये तो जानते ही आप, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर के क्षेत्र में आपसे पूछा जो हाल है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए हाल एक कंपनी है, ये भी है। कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये तो हो गई हाल की कंपनी। लेकिन यहाँ पे हमें कंप्यूटर के क्षेत्र में पूछा है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कंप्यूटिंग में जीपीयू का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा। अब भाई जीपीयू का पूर्ण रूप कौन सा होता है? ग्लोबल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या गूगल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या फिर आपका गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट होता है, या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो देखिए जो जीपीयू है इसकी जो फुल फॉर्म होती है, पूर्ण रूप होता है, वो होता है हमारा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है यहाँ पे ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन है इसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। और मैं पहले बता दिया हूँ ये नए नए फुल फॉर्म्स आप देख रहे हैं, इसको आप जरूर नोट करिएगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है। अब देखिए भाई HDMI तो मैंने नाम बहुत सुना था, मैं भी नाम तो सुना था, लेकिन मैं भी इसकी फुल फॉर्म नहीं जानता था, ठीक है। तो मैंने भी जब ये इस क्वेश्चन को देखा, जब मैंने देखा बुक्स में अपने जितनी मेरे पास बुक्स हैं उसमें जब खोजा मैं, तो ये भी मिला HDMI, तो इसकी भी फुल फॉर्म वहाँ पे दिखी मेरे को। तो मैंने भी सोचा, अपना दिमाग लगाया, इसको तो मैंने बहुत बार ध्यान दिया था। HDMI जो केबल होती है वो कंप्यूटर के थ्रू दूसरे जो कहते हैं ना कि दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ध्यान दिया HDMI केबल, तो होश आया इसका तो नाम मैंने सुना है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आज मैं जान रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं पहले ही बताया था कि आपने नाम तो सुना होगा लेकिन उसकी फुल फॉर्म आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए इसकी क्या होती है, तो आपके ऑप्शन है हाई डिफिनीशन माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस, या फिर हाई डिफिनीशन मिनी कंट्रोलर इंटरफेस होता है, या फिर आपका हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, या फिर आपका हाई डिफिनीशन मीडिया इंटरफेस होता है। तो देखिए यहाँ पे जो HDMI है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कि कंप्यूटर के क्षेत्र में HPFS, अब देखिए HPFS क्या है, ये नया वर्ड आ गया है, आप इसको जरूर नोट करें। HPFS का पूर्ण रूप क्या है ये पूछा गया। तो हाई परफॉर्मेंस फाइल सर्विस है, या फिर हाई परफॉर्मेंस फाइल साउंड है, या फिर आपका हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम है, या फिर आपका हार्ड परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम है। तो देखिए जो यहाँ पे HPFS है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को पहले आप नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSCP, ये भी फुल फॉर्म आपसे ये देखी भी होगी आपने, इसको फिर जानते भी होंगे ये इसकी फुल फॉर्म को, DSCP का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल नेम क्या होता है, इसका क्या होता है, ये होता है हमारा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्षेत्र में BSOD, ठीक है, BSOD का पूर्ण रूप क्या है ये बताइए। ब्लू स्क्रीन ऑफ डिवाइस होता है, या ब्लू स्क्रीन ऑफ डेट होता है, या फिर आपका ब्लू स्क्रीन ऑफ डाटा होता है, या फिर आपका ब्लू स्क्रीन ऑफ डिस्क होता है। तो देखिए जो BSOD है इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है ब्लू स्क्रीन ऑफ डेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में BGT, अब देखिए BGT भी बहुत पहली बार नाम सुना होगा बहुत से लोगों ने, इसको आप नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने पहली बार नाम सुना वो नोट कर ले, जो जिनके माइंड में अगर BGT था तो BGT अलग की, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जब जाएंगे तो वहाँ पे BGT की फुल फॉर्म अलग है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है BGT की, ये हमारा होता है बॉर्डर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है
यही हमारा राइट आंसर होगा। यानी बीजीटी जो है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बॉर्डर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। आगे देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में ओले का पूरा संक्षिप्त रूप क्या है। अब भाई ओएलई ओले, ठीक है, ओले क्या कह सकते हैं, ओएलई कह सकते हैं। इसका संक्षिप्त रूप क्या है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग है, इम्बेडिंग, या ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इनेबलिंग है, या आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशंस है, या फिर ऑब्जेक्ट लोकेशन इनेबलिंग है। तो देखिए यहाँ पे जो ओले है इसका जो पूर्ण रूप होता है ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेडिंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएमपी। अब देखिए यहाँ पे भाई बीएमपी की फुल फॉर्म पूछा गया है कि बीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है। बाइट मैप होती है, या बिट मैप होती है, या बाइट मैप प्रोसेसर होती है, या बिट मैप प्रोसेसर। तो देखिए यहाँ पे जो बीएमपी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिट मैप। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैप। एसएपी सैप का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्मार्ट एक्सेस पॉइंट है, ऑप्शन बी सर्विस एक्सेस पॉइंट है, ऑप्शन बी सर्विस एट पॉइंट है, ऑप्शन डी सर्विस एक्सेस परमिशन है। तो देखिए यहाँ पे जो सैप है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है सर्विस एक्सेस पॉइंट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी। यहाँ पे तो आईसी का सुना ही होगा आपने नाम, बहुत बार आईसी को देखा भी होगा आप लोगों ने। यहाँ पे आईसी तो जनरल टर्म है, ये बार बार यूज होने वाला है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए क्योंकि ये आईसी वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसओएपी। अब एसओएपी की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोसीजर, या आपका सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, या फिर आपका सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोसीजर, या फिर आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो देखिए एसओएपी जो है इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल। अब देखिए एचटीएमएल इसका तो आपने सुना ही होगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है कि एचटीएमएल की फुल फॉर्म बताइए। एचटीएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए यहाँ पे एचटीएमएल जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएसओ। इसका भी तो सुना ही होगा आपने, आईएसओ कभी ना कभी आपने सुना ही होगा, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एक आईएसओ होता है, एक ओएसआई होता है। ठीक है, ओएसआई। तो देखिए आईएसओ की जो होती है फुल फॉर्म वो हमारी होती है आईएसओ की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब जहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और जो ओएसआई होती है ये होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ओएसआई हमारा एक मॉडल है एक प्रकार का, जबकि आईएसओ एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको आप विशेषतर ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पहुंच चुके हैं हम। कह रहा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ डॉक्स। अब भाई डॉक्स की मीनिंग क्या है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट कॉपीड एंड जेरोक्स्ड है, या आपका बी डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड है, या ड्राफ्ट एक्सटेंडेड है, या फिर ड्राफ्ट कॉपीड एंड जेरोक्स्ड है। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसपी। अब देखिए ये एएसपी का आपने नाम पहली बार सुना होगा कि ये एएसपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। तो क्या होता है, एक्टिव सर्विस प्रोसेस होता है, या फिर एक्टिव सर्विस पेजेस होता है, या फिर एक्टिव सर्वर पेजेस होता है, या फिर नन ऑफ दी अबव होता है। तो देखिए जो एएसपी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्टिव सर्वर पेजेस। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीसी। अब देखिए भाई यहाँ पे आरटीसी पूछा गया है, तो आरटीसी क्या है इसकी फुल फॉर्म बताइए। ये भी पहली बार आपने सुना होगा वर्ड, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। रियल टाइम क्लॉक है, रियल टाइम चेक है, रिलेटेड टू चेक है, या रिलेटेड टू क्लॉक है।
तो देखिए जो आरटीसी है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रियल टाइम क्लॉक। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीपी। यूडीपी क्या, ये तो जनरल क्वेश्चन आपका है, क्योंकि जनरल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। यूडीपी की फुल फॉर्म बताइए, और यह क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा भी होगा। यूडीपी, टीसीपी, यूडीपी अक्सर पूछे जाते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WMB। अब भाई WMB का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। ये तो पहली बार आपने सुना होगा कि WMB का फुल फॉर्म भी होता है। क्या होता है, वाइड विंडो मीडिया वीडियो होता है, या फिर राइट मीडिया वीडियो होता है, या राइट मेनी वीडियो होता है, या राइट मीडिया विजुअल होता है। तो देखिए जो WMB है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है विंडो मीडिया वीडियो। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XML। XML आप जानते ही हैं क्या होता है। ये पहली बात इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी आपने देखा होगा, सुना भी होगा। XML जैसे HTML, XML, ठीक है। इसी प्रकार से जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी जो XML है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANSI। अब भाई ANSI क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है तो देखते हैं क्या होती है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन कोड होती है, या फिर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, या फिर एशियन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन कोड होती है, या फिर एशियन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस कोड होती है। तो देखिए भाई यहाँ पे जो आपका दिया गया है ANSI, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की फुल फॉर्म पूछ लिया गया कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। बताइए भाई कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए जो कंप्यूटर की फुल फॉर्म एक्चुअल में यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे 4 अलग अलग टर्म दिए गए हैं। एक है कॉम्पिटेंट ऑपरेट मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और दूसरा जो दिया गया है कॉमनली ऑपरेट मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तीसरा जो दिया गया है आपका कॉमनली ऑपरेट मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, और चौथा जो दिया गया है ये दिया गया है कॉमनली ऑपरेट मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल इलेक्ट्रॉन एंड रिसर्च। अब देखिए टेक्निकल इलेक्ट्रॉन रिसर्च, ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, और यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च और टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटेंट दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर का वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है कॉमनली ऑपरेट मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डार्प। अब देखिए डार्प का क्या होगा, ये नाम तो जरूर आपने सुना होगा। ये कहाँ से लिया गया है, ये आरपा नेट है। ठीक है, आरपा नेट आपने पढ़ा है, दुनिया का पहला नेटवर्क। तो वही जो आरपा नेट किसने विकसित किया था, ये विकसित किया था डार्प ने। ठीक है, डार्प ने ही विकसित किया था उसको। और डार्प की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है हमारी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसी ने ही जो है आरपानेट जो नेटवर्क था वो इसी को विकसित किया था। ठीक है, ये यूएस की डिफेंस एकेडमी जो है वहाँ की, उसका जो रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी उसका नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSU। अब भाई DSU की फुल फॉर्म क्या है ये बतानी है। ये नाम तो आप पहली बार सुने होंगे, मुझे पता ही है, इस नाम को आप पहली बार सुन रहे होंगे। DSU डिजिटल सर्विस यूनिट है, या डिजिटल सिक्योरिटी यूनिट है, या डिजिटल सर्विस यूनियन है, या डिजिटल सर्विस यूनियन है। तो देखिए जो DSU है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डिजिटल सर्विस यूनिट। आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। इसका तो नाम आपने सुना होगा, इसको शायद मैंने पिछली क्लास में कराया था, ये यहाँ पे एक बार और रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप।
ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द OMR। अब देखिए इसका भी नाम सुना होगा लेकिन इसका फुल फॉर्म जो है बहुत कम लोग ही जानते होंगे, OMR। ठीक है, आप जो पेपर देने जाते हैं तो आपको देखते हैं, जो आप फिजिकल पेपर कोई देने जाते हैं वहाँ पे आपको OMR सीट मिलती है, लेकिन वहाँ पे जो OMR सीट है उसका अलग कार्य है, लेकिन जो OMR चेक मशीन होती है उसका अलग कार्य है। तो लेकिन यहाँ पे जो जनरल OMR है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रजिस्टर होता है, या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है, या फिर आपका ऑप्टिकल मीटर रिकॉग्निशन होता है, या फिर आपका ओरल मार्क रिकॉग्निशन होता है। तो देखिए जो OMR है, यहाँ पे जो OMR का फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSTN। अब देखिए PSTN ये भी आपने नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इसका जो ये क्वेश्चन जो है ये आपके पेपर में पूछा गया है। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो देख लेते हैं। प्रोसेस स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है, या पब्लिक स्विच ट्रू नेटवर्क होता है, या आपका पब्लिक सीरियल टेलीफोन नेटवर्क होता है, या आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क होता है। तो देखिए जो PSTN है, ठीक है, ये क्या होता है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STP। अब भाई STP की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए हमको। सीरियल ट्विस्टेड पेयर है, या सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर है, या सिल्डेड थ्री पेयर है, या सीरियल थ्री पेयर है। तो देखिए यहाँ पे जो STP है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ तक हो गया। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गूगल। अब भाई देखिए यहाँ पे तो गूगल का ही फुल फॉर्म पूछ लिया गया कि गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है। अब बताइए, गूगल तो बहुत यूज करते हैं आप लोग, कभी गूगल की फुल फॉर्म जानी है क्या है? नहीं ना? तो चलिए आप आज मैं आपको बताता हूँ गूगल की फुल फॉर्म क्या होती है। ग्लोबल ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ लैंग्वेज ऑफ अर्थ, या फिर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, या फिर आपका ग्लोबल ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, या फिर आपका होता है गूगल ओरिएंटेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। तो देखिए यहाँ पे जो गूगल की फुल फॉर्म है वो हमारी होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ याहू। अब देखिए यहाँ पे याहू का पूछ लिया, अब आपने गूगल देखा तो यहाँ पे याहू आ जाइए भाई। याहू की क्या होती है? येट अनदर हायरार्किकल ऑफिसियो ऑर्किलर, या फिर याहू अनदर हायरार्किकल ऑफिसियस ओरेकल, या फिर येट अनदर हायरार्किकल ऑफिसियस ओरेकल, या फिर आपका येट अनदर हायरार्किकल ऑफिसियस ओरेकल। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है याहू का ये होता हमारा येट अनदर हायरार्किकल ऑफिसियस ओरेकल। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतने जो क्वेश्चन अब तक मैंने कराए, क्योंकि कुछ देखिए आपके जनरल टर्म में यूज हुए क्वेश्चन हैं, कुछ आपके नए क्वेश्चन हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। जो नए हैं मैंने पहले ही बताया, उसको आप नोट करते जाइए। देखिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओलेड। अब देखिए ओले का था आपने देखा, अब यहाँ पे ओलेड पूछ लिया। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड या ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए यहाँ पे इमिटेड इमिटिंग ये दो चीज दी गई। ऑप्शन सी में जो दिया गया है ऑर्गेन लाइट इमिटिंग डायोड। अब ऑप्शन डी में दिया गया है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। लेकिन यहाँ पे जो OLD है, इस OLED है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है यहाँ पे ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे पहुंच चुके हैं। IMEI। अब दाई देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, IMEI। आपने बहुत सुना होगा, IMEI नंबर से आपके फोन को हैक किया जाता है। आप IMEI नंबर से आप किसी के फोन को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से आपने मूवीज में देखा होगा। तो वही पूछ रहा है आपसे IMEI के बारे में, IMEI के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये बताइए। इंटरनेट
इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट इंफॉर्मेशन होती है, या फिर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है, या फिर इंटरनेशनल मोबाइल एजुकेशनल आइडेंटिटी होती है, या फिर इंटरनेशनल मशीन इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो होगा IMEI की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कोई क्वेश्चन छूट गया क्या भाई? लग तो रहा है मुझे क्वेश्चन छूटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन छूटा है कि नहीं। मुझे लग रहा है क्वेश्चन छूटा है। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ESN? अब भाई ESN की फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नंबर है, या इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नेटवर्क है, या फिर आपका इक्विपमेंट सीरियल नंबर है। तो देखिए जो ESN है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हमारी होती है, क्या होती है? ये होती है इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे पहुंच चुके हैं। एमओल्ड की फुल फॉर्म क्या है अब ये बताइए। अब ये आपने देखा OLED OLED, अब MOLED की फुल फॉर्म एक्टिव मैथ ऑर्गेनाइजेशन लाइट इमिटिंग डायोड, या एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड डिट्स दिया गया है, या आपका एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइट इमिटिंग डायोड, या आपका है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो देखिए यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? विंडोज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ विंडोज? अब विंडोज का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइए भाई। विंडोज की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए आप इन चारों ऑप्शंस को अच्छे से देख लीजिए, और जो आपको उचित लगे वो आप पहले कमेंट करके बताइए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ उसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं आपको क्वेश्चंस देख लेता हूँ क्या है, कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट गया है। 37, 36, 35, 34, 33, 32। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर छूटा है मुझे जहाँ तक पता है। वो क्वेश्चन अगर इसमें नहीं है तो कहाँ गया, क्योंकि उस क्वेश्चन को तो नोट किया गया है। शायद एक क्वेश्चन छूटा है आपका। चलिए, नहीं भी छूटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं छूटा तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर छूट गया तो वहाँ पे दिक्कत वाली बात तो है उसके लिए, जब छूटा है तो उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि छूटा गया क्वेश्चन, कोई छूटा है। तो चलिए, ये जो आपका लास्ट है विंडोज, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है, देखिए इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सोल्यूशन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये आपका राइट आंसर है। तो ये रहे आपके टोटल 40 क्वेश्चन जो फुल फॉर्म की रिलेट से करते हुए। ठीक है, तो ये आपके जो फुल फॉर्म की क्लास थी वो समाप्त होती है। बाकी जो आज की क्लास समाप्त होती है, ये नहीं कि पूरी क्लास समाप्त हो गई, अभी तो बहुत से फुल फॉर्म पड़े हैं। ठीक है, उसको भी हम कराएंगे। उसको आप देखिए, जो कुछ छूट रहे हैं फुल फॉर्म्स उसको हम कराने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के आपके लिए इतना ही। और फिलहाल अगर ज़्यादा इसको जो भी देख रहा है वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और हाँ, अगर कोई क्वेरी है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।